मार्केट एसोसिएशन के चुनाव में कांटे की टक्कर। मटिया महल मार्केट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट का चुनाव दिल्ली ही नहीं देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। इस चुनाव में एक उम्मीदवार अकरम कुरैशी और दूसरे सलीमुद्दीन चुनावी मैदान में है और दोनों ही उम्मीदवारों में कांटे की टक्कर है। हालांकि अकरम कुरैशी पिछले 9 साल से मार्केट की नुमाइंदगी कर रहे हैं, इसलिए मार्केट की समस्या बाखूबी समझते हैं। देखना यह है कि मार्केट किसे अपना प्रेसिडेंट चुनती है। मटिया महल मार्केट एसोसिएशन का चुनाव है। इसमें दिल्ली ही नहीं देश भर के लोग इस पर नजरें टिकाए हुए हैं। टीवी सेलिब्रिटी से लेकर टीवी एंकर तक इसमें इन्वॉल्व होते नजर आ रहे हैं। तो क्या वजह है इसमें? क्या अकरम कुरैशी सोशल मीडिया में स्टार है? क्या ये एक वजह है या मटिया महल तारीखी मार्केट है दूसरी वजह है? अस्सलाम वालेकुम, आपका भाई अकरम कुरैशी अपने भाई के चैनल के माध्यम से जो इन्होंने मुझसे सवाल किया है मैं उसका जवाब देता हूं। देखिए, तारीखी मार्केट है माशाल्लाह। जामा मस्जिद एक अलग ही रुतबा रखती है, दुनिया में कहीं और नहीं है। ये तो वजह है सबसे मेन, और ये बाजार उसी तरह खास हो जाता है। और रही बात दूसरी, जैसे सोशल मीडिया की आप बात करते हैं, तो सोशल मीडिया पे अकरम कुरैशी को ले जाने वाला ऊपर कौन है? ये मेरे मार्केट वाले, मेरे मोहल्ले वाले, मेरे गली गली के बच्चे, बुजुर्ग, बहनें, माएँ, इन सब ने मुझे सोशल मीडिया पे स्टार बनाया है। सिर्फ पुरानी दिल्ली का ही नहीं, अब पूरे ऑल ओवर इंडिया और बाहर कंट्रियों से भी लोग मुझे मैसेज करते हैं। वो किस लिए बनाया है? वो इसलिए बनाया है कि मैंने यहाँ खिदमतें की हैं। मैंने यहाँ बाजारों के अंदर जो रौनकें मैंने माशाल्लाह सजवाए, रौनकें बनाई, लोगों ने लाखों करोड़ों लोगों ने फोटो खींचे, वो पूरी दुनिया में गए, आपके भाई का नाम उसके साथ जुड़ा। तो मेरी खुशनसीबी है कि मैं जामा मस्जिद पे रह के और खिदमत कर पा रहा हूँ, तो अल्लाह का बहुत बड़ा इनाम है मेरे को। और इतने लोगों की दुआएं मेरे पास आ रही हैं, इतने बच्चों की दुआएं मेरे पास आ रही हैं, इतनी वीडियोस मेरे पास हर जगह से आ रही है कि वाकई आप कह रहे हैं जो बात सही है कि ये एक मार्केट का चुनाव नहीं रहा, यह बहुत बड़ा इलेक्शन हो चुका है। दूसरा सवाल ये है कि आप इससे पहले 9 साल ट्रम में रह चुके हैं। 9 साल में आपने ऐसी क्या बड़ी उपलब्धियां की कि आपको उम्मीद है कि मार्केट आपको इस बार फिर प्रेसिडेंट चुनेगी? देखिए भाई, ये मामला जो आप पूछ रहे हैं, ये मैंने हर किसी की खिदमत की। दुकानदारों के अलावा जो एरिया में लोग होते थे, माँ बहन बेटियां, किसी का मसला हुआ, किसी का हाई कोर्ट का मसला हुआ, किसी का सुप्रीम कोर्ट का मसला हुआ, अल्लाह के हुक्म से उन फैसलों के बाद जाने के भी, उनके हक से अलग जाने के बाद भी कोई मेरे पास आया तो अल्लाह के हुक्म से मैं वहाँ गया, दोनों पार्टियों में सुलह कराई और उन्हें कुछ न कुछ हमेशा दिलाता रहा और दुआएं लेता रहा। किसी के झगड़े होते हैं, उनके झगड़े सुलटाता रहा, किसी की कोई परेशानी होती है वो सुलटाता रहा। ये नाली गटर ये सब तो बहुत नॉर्मल सी बातें कि मैं गिनवाऊं, और मैं वो कुछ कर चुका हूं कि शायद मैं आपको बताना भी नहीं चाहता कि मेरा सवाब कम हो जाएगा। फिर क्या फायदा, मेरा वो सवाब करने का कोई फायदा नहीं रह जाएगा अगर मैं वो सारी बातें खोल के आपके आगे रख दूं। और ये दुनिया जानती है कि मैंने क्या क्या किया है। भाई, मैंने आज तक किसी से कौन सा वादा किया है? कोई एक आदमी बोल दे मैंने किसी से कोई वादा किया हो, मैंने कोई वादा नहीं किया। मैंने सिर्फ खिदमत की है और अकेले दम पे एसोसिएशन पूरी चलाई, हर तरीके से मार्केट के साथ रहा। कोरोना में लोग, कोरोना काल आया, लोग अपने अपने घरों में दुबक के बैठ गए। आपका भाई यहीं कुर्सी डाल के पूरे कोरोना में बैठा रहा। जो मुझसे बन पड़ा, जितनी मैं कर सकता था खिदमत पूरे इलाके की और चारों तरफ के इलाकों की, और दूर दूर जाकर अल्लाह ने मुझसे वो खिदमत ली। तो ये सारी चीजें मैं गिनवाने फिरूं ना, तो आपका ये 2 घंटे का हो जाएगा मेरा इंटरव्यू और मेरा सवाब कम हो जाएगा, मैं गुनहगारों में आ जाऊंगा। लेकिन मार्केट के बुनियादी मसाइल अभी भी हल नहीं हो पाए। अभी वही वजह है, वही मसले हैं, वही गुंजान आबादी का ये मार्केट का इलाका है। उसके बाद भी यहाँ पे अभी तो कोई मसाइल हल नहीं हुआ, जिसके लिए आप बार बार कहते हुए नजर आ रहे कि मैंने ये किया, वो काम किया। अपोजिशन लोगों का इस तरह का कहना भी है। देखिए, अपोजिशन वाले जो उनको ठीक लग रहा है वो बोले। 328 दुकानें हैं जो बढ़ गई हैं, 328 दुकानें हो गई हैं। और ये सिर्फ 328 दुकानों का मैटर नहीं है, ये जैसे कि हमारी सबसे बड़ी समस्या ये ट्रैफिक है। इस ट्रैफिक को लेके हम लोग सब परेशान हैं, हम खुद परेशान हैं। लेकिन ये जिसने भी चांदनी चौक का सुंदरीकरण किया, क्या उन्हें पहले ये नहीं सोचना चाहिए था कि ये
सारा जो ट्रैफिक है जामा मस्जिद के गेट नंबर 1 से होकर जाएगा, लाल कुएं का ट्रैफिक हमारे रोड से होके जा रहा है, चौड़ी बाजार का ट्रैफिक हमारे रोड से होके जा रहा है। क्या हम लोगों में इतनी ताकत है 328 दुकानदारों में कि हम किसी जाने वाले का रास्ता रोक दें या लीगली रुकवा दें? कानूनन हम नहीं रोक सकते। हमें सबसे मिल बांट के बैठ के सारी RWS, और अल्लाह के हुक्म से मैंने चांदनी चौक की RWS, चश्मे वालों की RWS, पल्ली मारन के शूज वालों की RWS और मार्केट एसोसिएशन जो उनकी हैं, चश्मे वालों की, जूते वालों की और जो RWS वगैरह हैं गलियों की, उन सब के रास्ते में मैं हूँ, कांटेक्ट में मैं हूँ। और अल्लाह के हुक्म से जब भी कोई कदम मार्केट के लिए उठाना होता है सब मेरा साथ देते हैं, और इंशाल्लाह सबसे मिलकर बैठकर मीटिंग होगी और एक वोटिंग अलग कराई जाएगी कि भाई जामा मस्जिद का जो ये सबसे बड़ा मसला जो ट्रैफिक का बन गया है, इसे वन वे कराएं, इसमें डिवाइडर लगवाएं या यहाँ का ट्रैफिक बाहर रुकवाएं, छोटा ट्रैफिक अंदर आने दें, क्योंकि यहाँ हॉस्पिटल भी हैं, यहाँ बच्चों के स्कूल भी हैं, बच्चे दूर दूर तक जाते हैं। पेपर मार्केट वाले हैं, पेपर मार्केट वालों से भी हमें बात करनी पड़ेगी कि अपना जो भी वो लोग अपना सामान उतारते हैं वो स्कूल टाइम पर उतारते हैं, और स्कूल टाइम पर हमने बहुत बार उनसे रिक्वेस्ट की, पुलिस ने कार्रवाई भी की, लेकिन वो वही वजह है चांदनी चौक बंद होने की वजह से वहाँ जब ठेले खड़े हो जाते थे अब उन्हें सबको अंदर आना पड़ता है और आके यहाँ लगता है, तो ट्रैफिक वहाँ से भी स्टार्ट होता है। और एक जो यह हमारे इधर पार्किंग जो मेन रोड पे दे दी गई है, जिस भी डिपार्टमेंट ने दी है, NDMC का बोर्ड उस पे लगा हुआ है, तो मेरी नजर में एक हॉस्पिटल के सामने रोड पे पार्किंग नहीं देनी चाहिए थी। जिस भी डिपार्टमेंट ने उनको ये पार्किंग दी है इसे जल्द से जल्द विड्रॉ करें। लोगों को परेशान करने के लिए वो पार्किंग बनाई गई है, ना कि सहूलत देने के लिए। पार्किंग की जगह कहीं अच्छी चुनी जाए, नीचे मीना बाजार में उर्दू पार्क है वहां पार्किंग बनाते हैं, या मेट्रो स्टेशन के पीछे पार्क है वहां पार्किंग बनाते हैं, लेकिन ऐसे सड़कों पे पार्किंग बनाना तो मेरी नजर में बिल्कुल गैर कानूनी है और बहुत बुरा है। मेरे लोगों को, इलाके के दुकानदारों को नहीं, मेरे पूरे पुरानी दिल्ली वाले लोगों को उससे परेशानी है। और ये बहुत छोटा मुद्दा नहीं है कि एक सदर सिर्फ अकेला कर सके, इसके लिए सदर के पास चारों तरफ की पावर होनी चाहिए। जैसे कि एक MP साहब 2 मिनट में ये काम कर सकते हैं, ये पार्किंग खत्म हो सकती है। क्या अपील करना चाहेंगे उन वोटरान से जो वोटरान आपको अपनी 15 जुलाई को इलेक्शन वोट करने वाले हैं, क्या उनके लिए किस तरह की अपील करेंगे, क्या उनको पैगाम देंगे जो वो मुत्तफिक हो कि आपको ही वोट करें? मेरी अपील मेरे वोटरों से ये है कि आपके भाई अकरम ने अगर खिदमत की है, काम किया है, आप लोगों को लगता है मैंने खिदमत की है और खिदमत करता रहूंगा, तो मुझे वोट देना। अगर आपको लगता है मैंने खिदमत नहीं की तो आप खुद आप मालिक हैं। ये अपोजिशन पार्टी कह रही है कि ये वायर जो लटके हुए हैं हाई टेंशन वायर्स हैं, हाई टेंशन वायर्स जिन्हें वो कहते हैं कि हम हटवा देंगे, ये नामुमकिन बात है। इसके लिए मैंने बहुत जद्दोजहद की और इस इलाके को फूड हब बनवाने वाले, ये जो लोग कह रहे हैं कि हमने बनवा दिया, इस इलाके को फूड हब बनवाने वाले भाई शुएब इकबाल, आले मोहम्मद इकबाल, इनकी बहुत मेहनत रही है। और आले मोहम्मद इकबाल ने मुझे बुलाया, मेरा छोटा भाई है, वो डिप्टी मेयर बन गया है, वो मेरा छोटा भाई है, उसने मुझे बुलाया, हम सिसोदिया जी के यहाँ गए, उनके ऑफिस में जाके मीटिंग की हमने और हमने अपने इलाके को फूड हब में तब्दील करवाया। और मैंने सिर्फ अकेला, वहाँ सारी मार्केट थी, 3 मार्केट जो फूड हब बनी है अब, वहाँ पे मैंने आवाज उठाई कि मेरे इलाके को अगर आप फूड हब बनाने जा रहे हैं, G20 सम्मेलन आ रहा है, तो मेरी ये शिकायतें हैं, मैंने सारी नोट कराई वहाँ पे, ये वायर्स की, नालों की और बाहर जो ट्रैफिक है उसकी, पार्किंग की। उसके बाद उन्होंने सर्वे किया, मैंने अपने लेटर हेड पे, मार्केट एसोसिएशन के लेटर हेड पे लिख कर दिया उनको कि हम लोग इसको फूड हब बनाने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप हमारी समस्याओं को दूर करें। और उसके लिए उन्होंने 4 बार टीमें भेजी, मैंने उन टीमों को 4 बार सर्वे करवाया, जिसमें मैंने सबसे बड़ी समस्या हमारी पार्किंग की, फिर दूसरी ट्रैफिक की, और तीसरी समस्या आती है जो इस सड़क की, ये एक MLA साहब का है, वो दूसरे MLA साहब का है। इसमें एक सीवर लाइन इस तरफ है, एक सीवर लाइन उस तरफ है, और एक पानी की लाइन उधर है, एक पानी की लाइन इधर है, और हाई टेंशन वायर्स भी इसमें से जा रहे हैं, जो कि और ज्यादा हाई टेंशन वायर्स अब इसमें नहीं जा सकते। और अगर किसी तरह हाई टेंशन वायर जमीन के अंदर चली भी गए तो इस इलाके में फुटपाथ नहीं है। फुटपाथ
जो आपने देखा होगा जहां पे अंडरग्राउंड वायर्स होती हैं, वहां एक 8 बाय 8 का बॉक्स लगता है जिसके अंदर से कनेक्शन दुकानों को दिए जाते हैं। और यहाँ दुकानों का फ्रंट ही 7 फुट का है, तो 8 बाय 8 का बॉक्स अगर लगाते हैं तो लोगों की दुकानें ही खत्म हो जाएंगी। मैं किसकी दुकान खत्म करवाऊं? मैं वो शख्स हूं जिसने इतने चौड़े चौड़े पिलर हटवा के इतने पतले पतले पिलर लगवाए और दुकानें खोली हैं। मैं किसी का नुकसान नहीं चाहूंगा, फायदा करूंगा और अल्लाह के हुक्म से करता रहा हूं, करता रहूंगा। जो आपसे जो हमने अपनी रिक्वेस्टें की थी मेरे भाई आले, ये रिक्वेस्टों पर काम करवाओ और दिखाओ कि माशाल्लाह हमने क्या किया है। और अल्लाह के घर से आवाज आ गई है, अल्लाह के हुक्म से। आई लव यू। आपका भाई अकरम कुरैशी, लव यू ऑल।